अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद मौलाना असजद महमूद के वलीमे की दावत थी, वलीमा था, तकरीब थी। 2,500-3,000 लोग राउंड अबाउट थे मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो इस वलीमे की तकरीब में शरीक हुए हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदान भी तकरीब में आए थे। एक वीडियो भी मैंने ही रिकॉर्ड की थी। सहाफ़ी तो हम दो थे, एक उस्मान खान थे, 24 के रिपोर्टर हैं, और दूसरा मैं था। बाकी किसी सहाफ़ी को दावत नहीं दी गई थी, न कोई एंकर पर्सन था, न कोई रिपोर्टर था। हम दोनों के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया सहाफ़ी। लेकिन सियासतदान बड़े बड़े थे। आसिफ अली जरदारी और सादिक संजरानी के दरमियान वीडियो भी वायरल हुई है। वो मैंने ही रिकॉर्ड की थी। सिंध टीवी पर मैं उसका ब्यूरो चीफ हूँ आजकल, तो सिंध टीवी पर मैंने वो चलाई है। उसके बाद वो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है उसकी। और तमाम टीवी चैनल्स, जियो समेत तमाम उर्दू मीडिया ने भी सिंध टीवी को कर्टसी करके सिंध टीवी का फुटेज चलाई है, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जरदारी साहब ने बात की है। अब ये कहानी हुई इस तरह है कि जरदारी साहब ने पब्लिकली उनको कोई एक अनजाने में नहीं कहा, या एक गलती से नहीं कहा। जरदारी साहब ने जो कुछ संजरानी से मुकालमा किया है, वो जानबूझ के किया है। मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, अपना अंदाजा है, क्योंकि जरदारी साहब को ये भी पता था कि शाकिर सोलंकी भी मौजूद है। मेरे साथ हेलो आय भी की जरदारी साहब ने मौलाना के रूबरू उनकी मौजूदगी में, और सिंधी में मेरे साथ गपशप की। फिर मुझे कहा कि दुआ करें कि हम आए, नहीं तो फिर आप लोगों को मार पड़ेगी, इस तरह की बात की है। तो मैंने कहा चले, अल्लाह बेहतर करेगा। तो फिर एक कहानी भी सुनाई मियाँ नवाज शरीफ और के हवाले से, कि नवाज शरीफ और मैं जा रहे थे तो शाकिर ने ये बात की थी, इस तरह। तो उसके बाद जब जरदारी साहब को ये पता था कि एक मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, और JUI के बहुत सारे कारकुनान के हाथों में मोबाइल थे, मोबाइल था, और वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, फुटेजेस भी बना रहे थे। तो मौलाना भी मौजूद हैं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ मौजूद थे, सलीम मांडीवाला मौजूद हैं, सादिक संजरानी साहब टेबल पे बैठे थे, वज़ीर आला KP के मौजूद थे। और तकरीब में तो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म भी आए थे, लेकिन वो 15 मिनट तकरीबन बैठे थे, अनवारुल हक काकड़ साहब। और उसके बाद वो चले गए थे दूल्हे के साथ, और मौलाना के साथ स्टेज पर बैठे 15 मिनट तकरीबन। वो निकल गए। उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब आए, मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ भी मैंने गपशप की, उस्मान खान के साथ मिलके, और तस्वीर शसावीर भी बनवाई। फिर वज़ीर आला KP के अरशद खान वो भी आए थे, महमूद खान अचकजई आए थे, आफ्ताब अमन शेरपाओ आए थे। सरदार अख्तर मेंगल को दावत थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मौलाना से माजरत की थी कि वो बीमार हैं, नहीं आ सकेंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों को दावत थी, वो दोनों सिर्फ नहीं आए थे। और नून लीग का तो कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया। किसी ने मुझे कहा कि परवेज़ रशीद आए हैं, लेकिन परवेज़ रशीद मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वो आते तो होते तो सियासतदानों के साथ बैठते हैं ना, कहीं कोने खतरे में तो नहीं बैठे होते पब्लिक में। और अवाम जो जो लो प्रोफाइल जो होते हैं लोग, एंड में जो बैठते हैं मेरी तरह के, तो उनके साथ तो नहीं बैठते। ज़ाहिर है वो आते तो मौलाना के साथ मिलते, और मैं तो वहाँ पे ही मौजूद था जहाँ पे जरदारी साहब बैठे थे। मैं भी उसी टेबल पे खड़ा था, और मौलाना बैठे थे सारे, सबके साथ हैंडशेक भी किया, गपशप भी हुई। तो परवेज़ रशीद अगर होते तो मुझे नज़र आते, लेकिन मुझे नून लीग का कोई नज़र नहीं आया बंदा। और JUI ने भी इस बात को नोट किया कि जरदारी साहब आ गए, निगरान वज़ीर आज़म आ गए, निगरान वज़राए आला आ गए दो, और बड़े बड़े सियासतदान आ गए, महमूद खान अचकजई आ गए, लियाकत बलोच थे जमात इस्लामी की तरफ से। सिराजुल हक साहब को शायद दावत नहीं थी, लेकिन लियाकत बलोच को बुलाया था तो वो आए थे। आफ्ताब अमन शेरपाओ थे। सिंध से दो भाई जो हैं, राशिद महमूद सुमरो साहब और नासिर महमूद सुमरो साहब, वो भी थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे। वफाकुल मदारस के जो कारी हनीफ जालंधरी साहब हैं वो थे। मौलाना फजल रहमान खलील थे। बहुत सारे और भी नाम थे।
JUI के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो भी थे। JUI के साबिका MNAs, MPAs, वुज़रा, बहुत सारे लोग थे, यानी 2,500-3,000 राउंड अबाउट लोग थे। तो जब टेबल पे जरदारी साहब बैठ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि जरदारी साहब ने पैगाम किसको दिया है। जब टेबल पे बैठ रहे हैं तो सादिक संजरानी साहब पहले ही बैठे थे। मौलाना और जरदारी साहब आए स्टेज से उतर के और खाने की टेबल पे, मेज़ पे, तो मैं वीडियो बनाता आया, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो तो हम बना रहे थे और भी लोग बना रहे थे, लेकिन सहाफ़ी नहीं थे उसमें, सहाफ़ी मैं था या उस्मान खान थे। तो मैं वीडियो बनाता आ रहा था। जब टेबल पे आए तो सादिक संजरानी साहब को देखा, तो सादिक संजरानी साहब उठे और हाथ हैंडशेक करने लगे जरदारी साहब से। तो जरदारी साहब ने उनको बड़ा सरप्राइज अंदाज में कहा, ओह हो, इस तरह करके फिर बैठे। तो जरदारी साहब ने कहा कि इस तरह आगे जाके सरगोशी के अंदाज में, लेकिन ऊंचे आवाज में थे। जरदारी साहब ने संजरानी से पूछा, सादिक संजरानी से, कि फैज तो चला गया, यानी जनरल फैज के लिए, फैज तो चला गया, अब तू क्या करेगा। अंदाज भी यही था जरदारी साहब का। मैं वीडियो आखिर में शामिल कर देता हूँ, वो जो मेरे सिंध टीवी पे ऑन एयर हुई है। फैज तो चला गया, अब तू क्या करेगा। जिस पे संजरानी ने फौरन जवाब दिया कि सर आप तो हैं ना, लेकिन वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ, यानी शर्मिंदा शर्मिंदा फील हो रहे थे संजरानी साहब, क्योंकि संजरानी साहब ने धोखे किए, धोखा किया है जरदारी साहब के साथ, वफा नहीं की। जरदारी साहब के इन पर ठप्पे लगे हुए हैं, BAP के ऊपर, संजरानी के ऊपर स्पेशली। संजरानी साहब जो हैं, इनको सेनेटर बनवाना, इनको चेयरमैन सेनेट बनाना, दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाना, तहरीक अदम एतमाद से बचाना, ये सारे इकदामात में आसिफ अली जरदारी का सबसे बड़ा रोल रहा है। या जनरल फैज का था या जरदारी साहब का था। क्योंकि जनरल फैज का मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग भी कहते हैं और जरदारी साहब ने खुद इसी वीडियो में कह रहे हैं कि फैज तो चला गया, अब तू क्या करेगा। तो उस पर कह रहे हैं कि सर आप तो हैं ना। जरदारी साहब ने कहा, अच्छा मैं तो हूं ना। हाँ, फिर अंगूठा लगा रहे हैं टेबल पे 3 दफा अंगूठा लगा के कहते हैं, मैं तो हूं, लेकिन आप मेरे साथ करते रहे हैं यूं यूं यूं। इस तरह 3 दफा अंगूठा लगा के जरदारी साहब कह रहे हैं संजरानी साहब को। फिर उनको कहा कि सोचा कर, सियासत में सोचा कर, इनकी बादशाही हमेशा नहीं चलने वाली होती, हमारी बादशाही हमेशा चलती है, और चाहे जितने भी कमज़ोर हो। ये संजरानी साहब ऐसे ही कह के लगा रहे थे फीके से, शर्मिंदा से, शर्मिंदगी के जो काके होते हैं वो काके लगा रहे थे। तो जरदारी साहब ने ये एक्चुअली गलती से, कोई पहले भी कहा था, ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था, आपको याद होगा। उस वक़्त भी ये जुमला कहा था कि आपकी 3 साल नौकरी होती है, आप तो चले जाते हैं, हम तो वो 3 साल वाले नहीं हैं, हम तो ज़्यादा अरसा रहेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे। तो इस तरह की बात की थी। तो रात भी जो तकरीब में भी ऐसा ही कुछ सादिक संजरानी को मुखातिब होकर कहा है और पब्लिकली कहा है। जरदारी साहब ने सियासतदानों के मौजूदगी में, पब्लिक के मौजूदगी में, सिक्योरिटी वाले चौगिर्द खड़े हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे यानी मोबाइल के कैमरे ऑन हैं और मैं भी सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसके बावजूद जरदारी साहब ने ये बात की है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जरदारी साहब ने कोई गलती से नहीं कहा, ये कोई बात निकल नहीं गई, उन्होंने जानबूझकर सादिक संजरानी को मुखातिब करके कहा है, लेकिन शायद पैगाम इसको किसी और के लिए समझा जा रहा है। ये 3 के हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहेगी, हमारी रहेगी, चाहे जितने भी कमज़ोर हों। यानी ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को एक्चुअली दिया है। ये लोग इसको इस तरह, इस एंगल से समझ रहे हैं। तो आता हूँ नून लीग के हवाले से कि नून लीग के दोनों कायदीन, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, दोनों मौलाना के बेटे की वलीमे की तकरीब में नहीं आए। नून लीग के साथ वैसे आजकल बड़े अरसे से मौलाना फजल रहमान की कुर्बत ज़्यादा रही है, जरदारी साहब के साथ दूरियां रही हैं, लेकिन अब ऐसा मुझे लग रहा है
कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बतें शायद बढ़ रही हैं और नून लीग के साथ कुर्बतें कम हो रही हैं। कल भी आपने रात भी यही मंजर नजर आया कि जरदारी साहब आए और स्पेशली आए जरदारी साहब कराची में थे कल दिन को। एमकेएम के दो अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो उसके बाद जरदारी साहब स्पेशली आए हैं मौलाना के बेटे के वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए। यानी तकरीब में पहुंचे हैं, उसके 1 घंटा 1.5 घंटा पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं। खबर मैंने भी चलाई कि जरदारी साहब कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो वलीमे की तकरीब के लिए आए थे। लेकिन नून लीग के दोनों कायदीन नहीं आए, जिसका मैंने जिक्र किया कि JUI ने इस बात को महसूस किया, नोट किया कि दोनों कायदीन नहीं आए। तो इसका मतलब एक तो ये, दूसरी बात कि JUI और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। मामला 1.5 लाख में पड़ गए हैं, 1.5 लाख का शिकार हो गए हैं। ये अलग खबर है, इस पे मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा कि JUI अब क्या करेगी, किसके साथ अपना सीट एडजस्टमेंट करेगी और नून लीग के साथ क्यों मामलात नहीं बन रहे। लेकिन ये बात मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नून लीग के साथ कुर्बतें मौलाना की कम होती जा रही हैं और ये नून लीग की पॉलिसी की वजह से, नून लीग के अपने रवैये की वजह से। इस पर डिटेल में बाद में बात करूंगा। और लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ अब कुर्बतें बढ़ रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।